आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ज्ञान मैथमेटिक्स। हमने क्लास 11th की एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है यानी ट्रिग्नोमेट्री, उसकी एक डिटेल्ड सीरीज बनाने का निर्णय लिया है। तो ये सीरीज कुछ ऐसी बननी चाहिए जिसको अगर कोई बच्चा फर्स्ट पार्ट से लेके जो भी 25, 30, 35, 40 पार्ट बनेंगे इसके, अगर कोई बच्चा इसके पूरे पार्ट देख ले तो क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री के हर तरह के क्वेश्चन करने में वो बच्चा सक्षम रहे। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री मुझे खुद बहुत ज्यादा पसंद है, तो मेरी कोशिश यही रहने वाली है कि मैं इसको जितना ज्यादा डिटेल में आपको समझा सकूं मैं समझाऊंगा। तो ये जो पूरी सीरीज है ये बहुत ही ज्यादा रोचक होने वाली है, तो बने रहिए हमारे साथ और हो सके तो अपने दोस्तों तक इस पूरी सीरीज को पहुंचाइए ताकि हर तरह का बच्चा जिसने 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री कहीं छोड़ दी और खुद 12th में है वो भी इसको देखे तो 12th के हर तरह के क्वेश्चन जो कि कैलकुलस में हमारे इस्तेमाल होते हैं उन्हें कर पाएगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री का नाम आता है हर किसी के दिमाग में आता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, लेकिन 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री जो है वो सबसे पहले हमको सिखाती है कि जो साइन थीटा का थीटा है यानी कि जो एंगल है उसके बारे में थोड़ी सी और नॉलेज इकट्ठा करिए। तो जब तक हम 10th क्लास में थे तब तक हमने एंगल की केवल एक ही यूनिट पढ़ी थी जिसे हम डिग्री कहते थे। अब 11th क्लास में हमको बिल्कुल ग्राउंड लेवल से यानी कि बिल्कुल बेसमेंट यानी 0 से शुरू करना है ट्रिग्नोमेट्री को और 1 तक जाना है, यानी टॉप मोस्ट लेवल तक जाना है। 0 और 1 तक हमारी ट्रिग्नोमेट्री जो है चलने वाली है। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है मेजरमेंट ऑफ एंगल। अभी हम साइन थीटा कॉस थीटा का जिक्र नहीं करेंगे इस पूरे टॉपिक में, हमें केवल एंगल की स्टडी करनी है। एंगल क्या होता है, एंगल की यूनिट्स कितनी कितनी होती हैं, एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कैसे कन्वर्जन होता है, इस पूरे में हमको केवल यही सीखना है। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि एंगल को डिफाइन अगर करा जाए तो कैसे करेंगे। देखिए एंगल क्या होता है। अगर मैं आपसे कहता हूं मैंने एक इनिशियल रे ड्रॉ कर ली, इस इनिशियल रे को एक एंड यहां फिक्स कर दिया जाए और दूसरे एंड को मूव कराया जाए ऐसे करके, तो इनिशियल रे को टर्मिनल रे तक, यानी दूसरी वाली रे हो गई हमारी टर्मिनल रे, इनिशियल रे को टर्मिनल रे तक मूव करने में जो डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा इस डिस्टेंस को एंगल कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ रही होगी। हम लोगों ने एंगल के बारे में सबने पढ़ा बहुत है लेकिन हमने कभी उसको डिफाइन नहीं करा 11th क्लास में, इसीलिए हम लोग आपको बिल्कुल 0 से शुरू कर रहे हैं। एंगल अगर आपसे पूछा जाए एंगल क्या होता है तो हर कोई कहेगा सर ये, अरे भाई ये क्या सर ये, तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि एंगल इनिशियल रे और टर्मिनल रे के बीच में जितनी भी डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को एंगल कहा जाता है। इस एंगल को हम लोग दो तरह से मेजर करते हैं। देखिए अगर मैं आपसे हमारा जो क्वाड्रेंट सिस्टम है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। जब भी हम लोग इनिशियल रे और टर्मिनल रे की बात करेंगे तो हमेशा इनिशियल रे को हम 0 डिग्री एक्सिस, जो 0 डिग्री वाली लाइन होती है इस पे काउंट करते हैं इनिशियल रे को। अब हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम इनिशियल रे से एंटी क्लॉकवाइज मूव कराएं और टर्मिनल रे तक पहुंचे, या फिर इनिशियल रे से क्लॉकवाइज मूव कराएं और टर्मिनल रे तक पहुंचे। टर्मिनल रे कहीं भी हो सकती है, अगर हम यहां रुक गए तो इस वाली रे को टर्मिनल बोला जाता है। टर्मिनल का मतलब होता है जहां पर एंड होता है, यानी कि अगर यहां से शुरू करा और यहां तक गए तो ये टर्मिनल रे हो गई ये वाली, और अगर नीचे आए तो टर्मिनल रे यहां भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है, यहां भी कहीं भी हो सकती है जहां पर हम रोकते हैं उसको। तो हमको यही दो बातें ध्यान रखनी है। इनिशियल रे हमेशा यहां होती है, अगर हमने यहां से एंटी क्लॉकवाइज मूव कराया देखिए और इसको बना दिया टर्मिनल रे, तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करने पर एंगल को हमेशा पॉजिटिव कंसीडर करा जाता है। यह बात बहुत ज्यादा सिंपल है लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी है ट्रिग्नोमेट्री की आगे
वाली एक्सरसाइजेज में कवर होने के लिए। तो जब जब हम एंगल को एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे वो हमेशा पॉजिटिव काउंट होगा, और जब जब हम एंगल को यहां से क्लॉकवाइज मूव कराएंगे यानी ये वाला एंगल हमेशा नेगेटिव कंसीडर करा जाएगा। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। मैं आगे भविष्य में जब जब एंगल को नेगेटिव लेके चलूंगा तब तब आपको पता होना चाहिए कि एंगल नेगेटिव यानी कि 0 डिग्री वाली लाइन से क्लॉकवाइज मूव कराया होगा इसको पक्का, इसलिए एंगल नेगेटिव है। और 0 वाली से एंटी क्लॉकवाइज जब जब मूव कराएंगे तो एंगल को हमेशा पॉजिटिव काउंट करा जाएगा। इसको 0 पढ़ते थे, इसको 90 डिग्री पढ़ते थे, इसको 180 डिग्री पढ़ते थे, इसको 270 डिग्री पढ़ते थे। इनको पॉजिटिव लेने का यही कारण था कि हम यहां से पहले ऐसे आते थे 90 डिग्री, देखिए एंटी क्लॉकवाइज नापा है इसलिए पॉजिटिव है वैल्यू वो, और फिर यहां से पूरा घूम जाए तो 180 पॉजिटिव होता था। लेकिन इस बार एक छोटा सा ट्विस्ट आएगा कि जब आपको एंटी क्लॉकवाइज नहीं क्लॉकवाइज मूव करने को बोला जाएगा तो इसको तो 0 डिग्री ही काउंट करेंगे, लेकिन क्लॉकवाइज मूव करते वक्त इस वाली लाइन को माइनस का 90 भी कभी कभी यूज किया जाएगा। तो आप समझ जाएंगे क्योंकि यहां से क्लॉकवाइज मूव करा है इसलिए माइनस का 90 है। इसी तरीके से अगर यहां से हम यहां तक पूरा आ जाते हैं तो ये माइनस का 180 बोला जाएगा। तो केवल देखने का अंतर है, आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करा रहे हैं कि क्लॉकवाइज मूव करा रहे हैं। एंगल एंटी क्लॉकवाइज में हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, क्लॉकवाइज में हमेशा नेगेटिव रहेंगे। आगे बढ़ते हैं एंगल की यूनिट्स को लेके कि एंगल की यूनिट्स कितनी तरह की होती हैं। हमने तो आज तक केवल डिग्री पढ़ी है, आइए अब हम आगे बढ़ाते हैं आपको फर्दर यूनिट्स की तरफ। तो एंगल की यूनिट्स की अगर बात करें तो हमें 3 तरह की यूनिट्स पता है एंगल की। देखिए पहली तो हमने पढ़ी हुई है जिसको हम डिग्री बोलते हैं, दूसरी होती है हमारी ग्रेड, और तीसरी होती है हमारी रेडियन। ये 3 तरह की यूनिट्स के बारे में हमको अब सीखना है, और जितना ज्यादा गहराई से सीख पाएंगे उतना ज्यादा गहराई से सीखेंगे। हमें कोई जल्दी नहीं है, ये सीरीज बहुत लंबी होने वाली है, तो मेरी कोशिश ये रहेगी किसी को ट्रिग्नोमेट्री में छोटी सी भी शिकायत ना रह जाए। तो देखिए डिग्री, रेडियन, ग्रेड। अब हमको ये देखना है कि इन्हें तो लिखते कैसे। देखिए डिग्री हमको पता है थीटा के ऊपर छोटा सा सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रेड के लिए थीटा के ऊपर स्मॉल जी लिखते हैं तो ये ग्रेड में होता है। ऐसे ही रेडियन के लिए थीटा के ऊपर छोटा सा सी बनाया जाता है। अब एक बात आपको ध्यान होगी कि जब तक हम लोग 10th क्लास में थे तो एंगल को आप अगर ऐसे लिख दिया करते थे sin 90, चाहे उसके ऊपर डिग्री लगाते थे चाहे डिग्री नहीं लगाते थे, लेकिन उसकी वैल्यू को जरूर 1 लिखते थे। लेकिन अब क्योंकि हम लोग थोड़ा सा बड़े हो गए हैं, हायर क्लासेस में आ गए हैं, तो अब ऐसा नहीं हो पाएगा। छोटी छोटी चीजें भी हमको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब 11th और 12th या फिर उसके आगे के लिए जब जब आपको एंगल के ऊपर कोई यूनिट नहीं लगी हुई दिखेगी वो बाय डिफॉल्ट रेडियन में काउंट होने वाला है। आपको ये बात ध्यान रखनी है। अब 11th क्लास के हिसाब से अगर sin 90 लिखा हुआ मिलता है आप उसको 1 नहीं लिख सकते क्योंकि ये sin 90 रेडियन काउंट होगा। यानी कि हम किसी एंगल के ऊपर C लगाएं या ना लगाएं, यानी उस एंगल के ऊपर कोई यूनिट नहीं है या फिर C लगा हो, यानी बाय डिफॉल्ट वो रेडियन में ही काउंट होगा। तो 11th क्लास के हिसाब से अगर आप ऐसा लिखते हैं तो वो सही नहीं माना जाएगा। तो इन बातों का हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि एंगल हमारा डिग्री में है, ग्रेड में है या फिर रेडियन में है। आइए इनके बारे में आपको एक एक करके बताता हूं। डिग्री के बारे में हम सब जानते हैं कि 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। हम सब जानते हैं एक राइट एंगल में 90 डिग्री होते हैं, लेकिन यहां तो हमको पता था। अब हमको इस डिग्री से भी छोटी यूनिट होती हैं, उनके बारे में पता लगाना है। देखिए अगर हम इसको और छोटी यूनिट से मतलब क्या है, जैसे किलोमीटर हो गया, किलोमीटर की और छोटी यूनिट होती है मीटर, उसके और नीचे देखिए सेंटीमीटर, मिलीमीटर। तो हम और छोटी छोटी यूनिट्स जैसे डिस्टेंस में नाप पाते हैं, ऐसे एंगल में भी डिग्री से छोटी यूनिट अगर हमको चाहिए तो वो क्या होती है। देखिए 1 राइट एंगल को हम 90 डिग्री बोलते हैं, 1 डिग्री को हम 60
मिनट्स, सिंगल डैश यानी मिनट्स बोलते हैं। और इस मिनट की भी और छोटी यूनिट देखें तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स होते हैं। यानी कि एक राइट एंगल में अगर हम सेकेंड्स काउंट करना चाहें तो 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 इंटू 60 सेकेंड्स। मैं उम्मीद करूंगा ये चीज आपको समझ में आ गई। हम इन सब के ऊपर डिटेल में क्वेश्चन करने वाले हैं। अभी केवल ये पता लगा लीजिए कि ये जो एंगल है वो फर्दर छोटी छोटी यूनिट्स में कैसे टूट रहे हैं। ये रिलेशन आप लोग, मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग सब नोटबुक लेके बैठे हैं। हम लोग कोई मूवी नहीं देख रहे हैं तो बस फोन लेके या फिर सिस्टम पे ऐसे हाथ बांध के देख रहे हैं। मैथ पढ़ रहे हैं तो नोटबुक लेके जरूर बैठेंगे और इन सब फॉर्मूलाज को नोट करते रहेंगे। ठीक है जी, ये तो हो गया हमारा डिग्री सिस्टम में छोटी यूनिट। अब बात करते हैं ग्रेड्स में। देखिए अगर हम बात करें ग्रेड की तो ग्रेड में क्या होता है, देखिए 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड्स। एक राइट एंगल हमारा 100 ग्रेड्स के इक्वल होता है। और इसमें भी फर्दर डिवाइड करें तो 1 ग्रेड हमारा 100 मिनट्स के इक्वल होता है। यहाँ पे सिंगल डैश मिनट था, वहां पे सिंगल डैश का मतलब मिनट्स है। और एक मिनट में भी 100 सेकेंड्स ही होते हैं। तो आप एक बात नोट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर 90 60 60 था, ग्रेड वाले सिस्टम में 100 100 100 है। तो इसको ध्यान रखना फिर भी काफी इजी है कंपेयर टू इस वाले के। तो एक राइट एंगल में अगर हम सेकेंड्स पता लगाएं ग्रेड वाले के थ्रू तो 100 इंटू 100 इंटू 100 सेकेंड्स होंगे। चलिए अब ये तो हो गया हमारा डिग्री भी हो गया, ग्रेड भी हो गया। अब बात कर रहे हैं अगर रेडियन की। ये रेडियन हमको बहुत जरूरी है सीखना, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है 11th क्लास में। तो जो रेडियन होता है एंगल, ये हमारा हमेशा सर्कुलर सिस्टम में काउंट होता है। सर्कुलर सिस्टम का मतलब है, जैसे मान लीजिए ये एक सर्कल बनाया हमने, तो ये दोनों हमारी रेडियस हो गई। अब जो ये बीच का एंगल है ये हमारा रेडियन यूज हो सकता है। लेकिन देखिए सबसे पहले रेडियन को समझने के लिए हमको समझना होगा कि 1 रेडियन किसको कहते हैं। 1 रेडियन वो एंगल होता है, इसको 1 रेडियन अगर मैं बोलूं तो 1 रेडियन एंगल तब बनता है जब ये रेडियस देख रहे हैं आर्क के इक्वल हो जाए। यानी अगर मैं इसको अगर मैं इनिशियल रे मानता हूं तो मैं इनिशियल रे को तब तक मूव करता रहूंगा जब तक इस रेडियस की वैल्यू आर्क के इक्वल ना हो जाए। अगर हमारी रेडियस मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, रेडियस 5 सेंटीमीटर है, तो इसको मूव करते आर्क जैसे ही 5 सेंटीमीटर होगा उस वक्त इनिशियल रे और टर्मिनल रे के बीच में जो एंगल बन रहा होगा उसको 1 रेडियन कहते हैं। तो अब हमको डिग्री, रेडियन और ग्रेड एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट, यानी कि जब हमको एंगल डिग्री में दिया हो तो रेडियन में कैसे जाएंगे, रेडियन में दिया हो तो ग्रेड में कैसे जाएंगे, वो चीजें समझनी है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको रिलेशन लिख के दिखाया था। तो 1 राइट एंगल अगर डिग्री में बात करें तो 90 डिग्री के इक्वल होता है। 1 राइट एंगल अगर ग्रेड्स की बात करें तो 100 ग्रेड्स के इक्वल होता है। 0 से 0 काट दिया जाए तो 9 डिग्री इज इक्वल टू 10 ग्रेड्स। देखिए ये एक रिलेशन मिला हमको डिग्री से ग्रेड में कन्वर्ट करने के लिए। अब क्योंकि हम सब यूनिटरी मेथड जानते हैं तो अगर मैं यहां से 1 डिग्री निकालना चाहूंगा तो वो 10/9 ग्रेड बन जाएगा। अगर मैं 1 ग्रेड यहां से निकालना चाहूंगा तो वो 9/10 डिग्री बन जाएगा। तो एक रिलेशन हमको मिल चुका है जो कि डिग्री और ग्रेड में है। तो हमें एंगल अगर डिग्री में मिले तो हम ग्रेड में कर सकते हैं, ग्रेड में मिले तो हम डिग्री में कर सकते हैं इस रिलेशन के थ्रू। नोट कर लीजिए इसको। ऐसे ही अगर हम डिग्री से डायरेक्ट रेडियन में आना चाहें उसके लिए भी हमारे पास एक छोटा सा रिलेशन है। देखिए पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये छोटा सा स्टेटमेंट है। पाई रेडियन RADIAN को मैंने RAD लिखा है बस। तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये वो रिलेशन है जिससे हम डिग्री से रेडियन में या फिर रेडियन से डिग्री में डायरेक्ट जंप कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होता है जब तक हम लोग मैथ पढ़ते हैं तब तक
यही है। ग्रेड का इस्तेमाल फिर भी हम बहुत ज्यादा नहीं करते, लेकिन डिग्री और रेडियन का यूज तो बहुत होता है। तो इसमें काफी बच्चों को डाउट होता है एक, देखिए क्या, अगर मैं यहां से 1 रेडियन निकालता हूं तो ये पाई नीचे जाएगा, यानी 180 अपॉन पाई डिग्री बनेगा। अगर मैं यहां से 1 डिग्री निकालता हूं तो ये 180 नीचे आएगा, तो पाई अपॉन 180 बनेगा। तो देखिए 1 रेडियन की वैल्यू आएगी 180 बाई पाई डिग्री, जबकि अगर मैं यहां से निकालता हूं 1 डिग्री तो ये बन जाएगा पाई अपॉन 180 रेडियन। अब छोटा सा कंफ्यूजन जो रहता है बच्चों को, कभी कभी देखिए 180 अपॉन पाई करना पड़ेगा, कभी कभी पाई अपॉन 180 करना पड़ेगा। तो बहुत से बच्चे इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी कहां 180 अपॉन पाई करना था, कहां पाई अपॉन 180 करना था। तो उस दुविधा को दूर करने के लिए मेरे पास आपके लिए एक समाधान है। आप इन दोनों का चक्कर ही मत पालिए, आप केवल इस लाइन को ध्यान रखिए, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। यूनिटरी मेथड हम सबको आता है, जब भी हमको रेडियन से डिग्री में जाना होगा या फिर डिग्री से रेडियन में जाना होगा, हम यहां से हिसाब लगा लेंगे, यहां से 1 निकालेंगे तो ये पाई नीचे, यहां से 1 निकालेंगे तो ये 180 नीचे। सिंपल, 180 अपॉन पाई या पाई अपॉन 180 की चिंता खत्म करिए। तो चलिए हमने दोनों रिलेशंस देख लिए हैं, अब हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझाते हैं आपको कैसे डिग्री से रेडियन, रेडियन से ग्रेड में जंप लगाई जाती है। अगर मैंने आपसे कहा कि हमारे पास 90 डिग्री है और इसको रेडियन में कन्वर्ट करें, तो अब देखिए कुछ ऐसे समझ लेते हैं कि 90 टॉफीज कितने रुपए की होंगी वो तभी चलेगा पता जब 1 टॉफी की रेट मालूम हो। तो मैं छोटा सा यहां पर रिलेशन लिख देता हूं, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए मुझे 90 टॉफीज के रेट पता लगाने हैं, 90 के तभी चलेंगे पता जब मुझे 1 डिग्री पता हो। अब 1 डिग्री यहां से निकालने का मतलब मैंने आपसे कहा 180 को नीचे भेज दीजिए, यानी पाई अपॉन 180। अब देखिए मैं लिखता हूं पहले 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। अब जब 1 डिग्री में इतने रेडियन है तो 90 में कितने होंगे, ये पता लगाना हमारे लिए कोई बड़ा काम नहीं है। 90 से कट गया 2 बार, यानी पाई बाई 2 रेडियन। हम 90 डिग्री को पाई बाई 2 कह के बुलाएंगे। अब मैं फिर कह रहा हूं आपसे, इस पे पाई यानी कि ये सी जो लगाया है मैंने, अगर मैं ना भी लगाऊं तब भी इसको बाय डिफॉल्ट रेडियन में ही काउंट करना पड़ेगा। आदत डाल लीजिए इस चीज की, एंगल के ऊपर अगर कोई यूनिट नहीं लगी है तो वो रेडियन में ही काउंट होगा। अच्छा एक चीज आपके लिए नई है, वो क्या, कि जब जब आप एंगल को रेडियन में निकालेंगे आंसर पाई में ही लाना है हमको। यहां पे हमको पाई की कोई वैल्यू नहीं डालनी, या फिर जो वैल्यू डालनी होगी भी तो हम आने वाली वीडियोस में बताएंगे कब डालनी है कब नहीं डालनी। अभी के लिए जरूरी यही है कि जब रेडियन में एंगल आएगा तो पाई की फॉर्म में ही आएगा। तो 90 डिग्री को हम पाई बाय 2 बोल सकते हैं। ओके, ऐसे ही ये तो हुआ पहला एग्जांपल। ओके जी, सेकंड एग्जांपल की बात करें, चलिए मान ले 120 डिग्री को 120 डिग्री को रेडियन में करना है कन्वर्ट। तो 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, तो 120 डिग्री में क्या होंगे, 120 इंटू, देखिए ये रहा पाई बाई 180। अब मैं डिग्री हटाता हूं यहां से रेडियन, तो अब 0 से 0 कटा, 2 6 जा 2 9 जा 3 2 जा 3 3 जा, यानी ये बन गया हमारा 2 पाई बाई 3। अब देखिए मैं इसके ऊपर सी नहीं लगा रहा हूं, इसका मतलब साफ है कि ये रेडियन में ही होगा, यानी 120 डिग्री को हम 2 पाई बाई 3 रेडियन बुला सकते हैं। रेडियन से डिग्री में आते हैं, देखिए चलिए मैंने थर्ड एग्जांपल लिखा 5 पाई बाई 4। अब मैं कुछ नहीं लिख रहा, यानी ये रेडियन में, इसको हम लोग डिग्री में करते हैं कन्वर्ट। अब इस रेडियन को डिग्री में करना है कन्वर्ट, तो पहले हमको 1 रेडियन मालूम होना चाहिए, और उसके लिए रिलेशन लिखा हुआ है। देखिए यहां से 1 रेडियन निकालना है तो ये पाई जाएगा नीचे, यानी कि अगर 1 रेडियन की वैल्यू 180 बाई पाई डिग्री है तो इतने रेडियन क्या बन जाएंगे, 180 अपॉन पाई इंटू 5 पाई बाई 4 डिग्री। पाई से पाई कैंसिल, 4 से ही जाएगा 45 बार, तो 45 इंटू 5,
ये बन गया हमारा 225 डिग्री, यानी कि 225 डिग्री को हम 5 पाई बाई 4 रेडियन कह सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन के साथ। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा दोस्तों तक इन वीडियोस को पहुंचाइए। ये सीरीज बहुत बढ़िया होने वाली है, किसी भी बच्चे को किसी तरह का डाउट नहीं रहेगा अगर उसने ये पूरी सीरीज हमारी देख ली तो। चलिए एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन करते हैं। इस बार हमको 4 रेडियन दिया है और हमको इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में। देखिए अब 4 रेडियन के रेट, ओके मैं फिर से लिख देता हूं, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके जी, तो 4 रेडियन का हिसाब तभी चलेगा पता जब हमको 1 रेडियन पता हो। 1 रेडियन का मतलब 180 अपॉन पाई, तो 4 रेडियन क्या आएगा 180 अपॉन पाई के मल्टीप्लाई में 4, ये बन गया डिग्री। अब मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था, देखिए जब जब आंसर रेडियन में आएगा तब तब पाई के फॉर्म में आएगा, लेकिन अब ये डिग्री बन चुका है और पाई दिख रहा है हमको, तो पाई की वैल्यू हम सब जानते हैं 22/7 होती है, हम वही पुट करने वाले हैं इसमें। देखिए 180 ऐसे ही का ऐसा, पाई की वैल्यू 22/7 वो ऊपर चला जाएगा और एक 4 ये रहा। अब 2 से काटते हैं 2 11 बार 2 90 बार। अब ये कोई वैल्यू किसी से नहीं कट रही है तो ये आ गया हमारा, देखिए 630 इंटू 4 बाई 11 डिग्री, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई करें तो 02520 अपॉन 11 डिग्रीज। ये आया हमारा 4 रेडियन। तो आपको एक और नई बात पता चलने वाली है, कभी भी डिग्री को ऐसे फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना एंगल को। अच्छा तो अब सवाल आ रहा होगा मन में, तो डिवाइड कर देते हैं। हाँ बिल्कुल डिवाइड करेंगे, लेकिन डिग्री कभी भी पॉइंट में नहीं आता एंगल, यानी एंगल कभी भी डिग्री में पॉइंट में नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग डिग्री से छोटी यूनिट्स की स्टडी कर चुके हैं, मिनट्स और सेकंड्स की, उनका यूज हम आप लोग करने वाले हैं। तो देखिए पहले इसको डिवाइड करते हैं। तो 2520 को जब हमने 11 से डिवाइड किया, 11 2 से जाएगा 22, फिर 11 2 से जाएगा 2200, 11 9 जा 99 और 1 बचा रिमाइंडर। तो हमें इस वैल्यू को मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है। अब वो क्या बन जाएगा 229 1/11। देखिए ये 4 रेडियन हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में ऐसे लिखा है। अब ये 229 तो होल वैल्यू है, अलग हो जाएगी, यानी कि 229 डिग्री और 1/11 डिग्री हमने अलग कर दिया। अब देखिए 229 डिग्री हमको मिल चुका है। अब अगर हम डिग्री की छोटी यूनिट्स की बात करें, डिग्री में फर्दर डिवीजन जो था, तो 1 डिग्री में 60 मिनट्स थे। अगर 1 डिग्री में 60 मिनट्स हैं तो इतने डिग्री में कितने होंगे, इंटू 60 हो जाएगी। यूनिटरी मेथड में उम्मीद लगा रहा हूं आपको ध्यान है। तो ये हो गया हमारा 229 डिग्री, 1/11 के इंटू में अगर 60 कर दें तो ये बन जाएगा हमारा मिनट्स। अब ये बन गया 60/11। अब 60/11 को हमें फिर से पॉइंट में नहीं करना, ये काम करना है। तो 60 को 11 से करा डिवाइड तो 55, 5 बच गया, यानी हम इसको 229 डिग्री क्या लिखेंगे, देखिए 5/11 मिनट्स, 5/11 मिनट्स। अब इसमें भी वही काम करेंगे। तो यहां पर क्या था, हमने जैसे 229 को अलग कर दिया था, ऐसे इस 5 को अलग कर देंगे, यानी 229 डिग्री 5 मिनट्स 5/11 मिनट्स अलग कर दिए। अब 229 डिग्री 5 मिनट तो ऐसे कैसा। अब इस 5/11 को और छोटी यूनिट्स में करेंगे जो कि होती है सेकंड्स। तो जब हमने देखा था 1 डिग्री में 60 मिनट्स थे और 1 मिनट में 60 सेकंड्स भी थे। अगर 1 मिनट में 60 सेकंड्स हैं तो इतने मिनट में क्या होंगे, इंटू 60 हो जाएगा। तो देखिए 5/11 के इंटू में अगर 60 कर दें तो ये बन जाएगा हमारा डबल डैश, यानी कि सेकंड्स में आ गया है हमारा। तो ये बन गया 300। 300 को 11 से करेंगे, क्योंकि हमको सेकंड से छोटी यूनिट नहीं पता तो अब हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में नहीं लिखेंगे। ये बन गया देखिए हमारा 300 को अगर हमने 11 से किया तो 11 2 बार जाएगा 22,
80। 11 7 जा 77 और 3। देखिए अब अगर मैं पॉइंट लगाता हूं तो यहां बनेगा 30, तो 11 से 2 बढ़ जाएगा। अगर ये वाली वैल्यू पॉइंट के बाद 5 या 5 से बड़ी आती तो हम इसको राउंड ऑफ यानी 28 कर पाते, पर क्योंकि ये 30 है तो 27.2 आएगा, तो हम इस 27 को ऐसे का ऐसा छोड़ देंगे। यानी जो हमारा देखिए फाइनल आंसर आ रहा है वो 229 डिग्री 5 मिनट्स एंड 27 सेकेंड्स आ रहा है। यानी कि हम 4 रेडियन को 229 डिग्री 5 मिनट्स एंड 27 सेकेंड्स बोल सकते हैं। अब आपके लिए होमवर्क ये है, मैं जानना चाहूंगा कि अगर मैं इस एंगल को जो कि डिग्री में है मैं रेडियन में कन्वर्ट करूं तो क्या बिल्कुल ऐसे चलते चलते वो 4 रेडियन हमको मिलेगा या नहीं? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अच्छा, कमेंट आप लोग करना भूल जाते हैं, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट जरूर करिए। आपके कमेंट से ही हमें पता चलता है कि हमारी जो वीडियो यानी हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं आपके लिए वो सही दिशा में जा रही है या नहीं जा रही। कोई कमी रह जाती है वीडियो के अंदर तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, हम उसको अपनी गलती मान के अगली वीडियो में सही करने की कोशिश करेंगे। और अगर कोई कमी आपको नहीं लगती तो आप कमेंट लिख के बताइए कि हाँ सर वीडियो अच्छी बनी है, या फिर सर आपने जो समझाया बड़ा अच्छा समझाया, या फिर जो भी कमी आपको लग रही है वो बताइए, ताकि हम अगली वीडियोस में उन कमियों को दूर कर सकें। लेकिन कमेंट जरूर करिए और अपने दोस्तों तक इनको पहुंचाइए। अब आपने होमवर्क सुन लिया होगा, आज के लिए इतना काफी है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे हम इस जवाब के साथ कि इस पूरे एंगल को अगर हम कन्वर्ट करें तो क्या वापस हम 4 रेडियन तक पहुंच पाएंगे या नहीं। तब तक आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको लिख के बताइए।